कर्माबाई जब 13 साल की थीं तब कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान के लिए पत्नी सहित पुष्कर जाते समय पिता जीवन राम ने उन्हें घर में भगवान के भोग की जिम्मेदारी सौंपी। कहा भगवान को भोग लगाने के बाद ही वह खुद भोजन करें। उनके जाने के अगले दिन ही कर्माबाई ने सुबह स्नान कर बाजरे का खिचड़ा बनाया। उसमें खूब घी डालकर उसने भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया। वह बोली कि भगवान आपको जब भी भूख लगे तब भोग लगा लेना, तब तक मैं घर के अन्य काम कर लेती हूँ। इसके बाद वह काम में जुट गई और बीच बीच में थाली देखने आने लगी, पर जब भगवान को खिचड़ा नहीं खाते पाया तो वह चिंता में पड़ गई। फिर खिचड़ी में घी व मीठा कम होना सोच उसने उसमें घी और गुड़ और मिला दिया। इस बार भगवान के सामने थाली रखकर वह भी वहीं बैठ गई, पर इस बार भी भगवान को भोजन न करते देख उसकी चिंता और बढ़ गई। वह कहने लगी कि हे प्रभु, आप भोग लगा लीजिए। माँ बापू पुष्कर नहाने गए हैं और आपको भोग लगाने की जिम्मेदारी मेरे पास ही है। आपके भोग लगाने के बाद ही मैं खाना खाऊंगी। लेकिन जब भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया तो वह शिकायत करने लगी कि माँ बापू जिमाते हैं तब तो आप भोग लगा लेते हो और आज मैं खिला रही हूँ तो नहीं खा रहे हो, खुद भी भूखे बैठे हो और मुझे भी भूखी रखोगे क्या। मनुहार में शिकायत करते पूरा दिन बीत गया। आखिरकार शाम तक जब कर्माबाई ने भी भोजन नहीं किया तो कन्हैया को प्रकट होना ही पड़ा। भगवान बोले, कर्मा, तुम्हारे पर्दा नहीं करने की वजह से वे भोजन नहीं कर पाए। यह सुनकर कर्मा ने अपनी ओढ़नी की ओट कर श्री कृष्ण को खिचड़ी का भोग लगाया, जिसके बाद भगवान ने पूरी खिचड़ी खा ली। इसके बाद तो वह रोज भगवान को भोग लगाती और भगवान भी उसके हाथ का भोजन ग्रहण करते। जब माता पिता ने वापस आकर गुड़, घी व अनाज में कमी पाई तो कारण पूछने पर सरल कर्माबाई ने उन्हें सारी बात कह सुनाई, पर उन्हें उसकी बात का विश्वास नहीं हुआ। अगले दिन परीक्षा के लिए फिर कर्माबाई से भोग लगवाया गया तो भक्त का मान रखने के लिए फिर भगवान खिचड़ी खाने आ गए। इसके बाद तो पूरे गांव में ये बात फैल गई और जल्द ही कर्माबाई जगत में विख्यात हो गई।